जय हिंद दोस्तों एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे आप सभी को पता है छठवें पे कमीशन यानी कि 2006 से डिफेंस फोर्सेज के लिए लागू किया गया है। अब ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि जब यह 2006 से लागू हुआ है एमएसपी, तो क्या जो 2006 से पहले के रिटायरी हैं उनको भी एमएसपी का लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। और फिर इसमें एक और चीज है कि जो 2006 के बाद रिटायरी आए हैं, 2016 से पहले रिटायरी आए हैं, क्योंकि उस समय जो है एमएसपी की दर 2000 रुपए थी, तो क्या उनको अपनी पेंशन में केवल 2000 रुपए एमएसपी का लाभ मिल रहा है या फिर 7वें पे कमीशन में आपको पता ही है 5200 रुपए हो गया था एमएसपी जेसीओ ओआर का, तो 5200 रुपए का लाभ मिल रहा है प्री 2016 को या फिर 2000 रुपए का लाभ मिल रहा है। इन सब चीजों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, एक डाउट आया है, बड़ा डाउट है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया इतना बड़ा डाउट कैसे क्रिएट हो गया। एक कमेंट आप देख रहे हैं, हेलो सर, मेरे फादर 2006 में सिपाही रैंक से रिटायर हुए थे। इनके पिताजी 2006 यानी कि छठवें पे कमीशन लागू हो चुका था, उसके बाद जो है रिटायर हुए हैं। क्या उनको एमएसपी लागू है? आज YouTube पे कोई वीडियो दिखा, उसमें बताया जा रहा है कि 2006 के बाद सिपाही रैंक से रिटायर को एमएसपी लागू है। अब देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी विडंबना है कि ये कहते हैं कि उन्होंने जो है YouTube के किसी चैनल में देखा है, किसी वीडियो को देखा है जिसमें कहा गया है कि सिपाही को 2006 के बाद जो है एमएसपी लागू है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर नहीं मिल रही है, अब यहां पर एक वो भी है क्वेश्चन दे रखा कि अगर नहीं मिल रही इनको तो सीपी ग्राम में शिकायत डालो। क्या वो सही है? बता रहे हैं सर, प्लीज बताइएगा सर, आपके कंफर्म के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये कंफर्मेशन चाहते हैं, ये इनका विश्वास है हमारे ऊपर कि जब हम कंफर्मेशन देंगे कि आपको यह करना है तो उस चीज पर यह जो है इंप्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं जो आगे वीडियो में दूंगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आपको क्या करना है। अब देखिए दोस्तों, पहले मैं थोड़ा सा एमएसपी के बारे में बताता हूं। एमएसपी आपको पता है दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे, और जो मिलिट्री सर्विस पे का लाभ होता है दोस्तों, वह जो है ऑन सर्विस मिलता है आपको, आपकी बेसिक अलग दिखाई जाती है, और मिलिट्री सर्विस पे का एलिमेंट जब आपको सैलरी स्लिप मिलती है तो उसमें अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन जब आप रिटायरमेंट आ जाते हैं दोस्तों, तो आपके रिटायरमेंट आते समय एमएसपी की गणना जो है, जब बेसिक पेंशन कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद तो आपको बेसिक पेंशन मिलनी होती है, तो उसमें आपका जो बेसिक सैलरी होती है, एमएसपी होती है, ठीक है, आपका क्लास पे है, ये सारी चीजें जोड़ के उसका 50% कर दिया जाता है, तो आपकी बेसिक पेंशन बन जाती है। इसका मतलब जो आपको पेंशन मिलती है उसमें जो है आपका एमएसपी का एलिमेंट जो है रहता है, वो अलग से दिखाई नहीं देता है लेकिन रहता जरूर है। अब देखिए दोस्तों, जो छठवें पे कमीशन आपको पता है 2006 से लागू हुआ था, तो जेसीओ ओआर का जो एमएसपी था, जो शुरू हुआ था, वह हुआ था दोस्तों 2000 रुपए, और 2016 में यानी कि 7 सीपीसी में जेसीओ ओआर का 5200 रुपए हो गया एमएसपी, और ऑफिसर्स का हो गया दोस्तों 15500। और जो है आपको पता ही है इक्वल एमएसपी के लिए जो है लगातार संघर्ष चल रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, जब 2006 से एमएसपी लागू हुआ है, तो क्या 2006 से पहले के रिटायरी को एमएसपी नहीं मिल रहा है या मिल रहा है? और जो 2006 से लेकर के 2016 से पहले के रिटायरी हैं, क्या उनको 2000 का ही लाभ मिल रहा है कि 2006 के बाद रिटायरी को तो एमएसपी लागू है ही? कितना उनको मिल रहा है इस पर आगे बताऊंगा, लेकिन जो 2006 से पहले के हैं तो उनको भी एमएसपी का लाभ उनकी पेंशन में मिल रहा है। अब कैसे मिल रहा है दोस्तों? आपको पता है जब ओआरओपी का फर्स्ट रिवीजन हुआ है, तो फर्स्ट रिवीजन दोस्तों आपको पता है 30 जून 2014, और उससे पहले जो भी रिटायरी आए थे तो उनको जो है ओआरओपी फर्स्ट रिवीजन में कवर किया गया, और जब उनका फर्स्ट रिवीजन कवर किया गया, उनका पेंशन रिवाइज हुआ, तो किसके साथ में हुआ? जो 2013 के रिटायरी थे। तो ओआरओपी के फर्स्ट रिवीजन में 2013 को बेस ईयर मानते हुए इसका रिवीजन किया गया था, और 30 जून 2014 से पहले के रिटायरी, चाहे वो 1990 में आए हों, 1980 में आए हों, चाहे कभी भी पेंशन आए हों, उनको जो है 2013 के साथ
खड़ा किया गया था। इसका मतलब वहां पर उनको लाभ मिला है, जो 2000 रुपए का एमएसपी मिल रहा था 2006 के बाद के रिटायरी को, तो यहां पर एमएसपी का लाभ सभी को मिला। डायरेक्टली नहीं मिला, आपके जो पेंशन में अलग से नहीं आया एमएसपी, लेकिन जब जो है 2013 में जो पेंशन आए थे उनकी जो पेंशन बनी है वो एमएसपी को इंक्लूड करके बनी है, और जब आपका रिवीजन हुआ है तो उनकी पेंशन के साथ से किया गया है, इसलिए इनडायरेक्टली आपको एमएसपी का लाभ मिला है और 2000 रुपए वाली एमएसपी का लाभ मिला है। लेकिन अब 7वें पे कमीशन में क्या हुआ? 7वां पे कमीशन आपको पता ही है 2016 में लागू हुआ, और यहां से शुरू हो जाता है दोस्तों 5200 रुपए एमएसपी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो 2000 रुपए में ही रह गए। नहीं दोस्तों, यहां पर जो है जब ओआरओपी का सेकंड रिवीजन हुआ है 30 जून 2019 तक आए सभी पेंशनर, 30 जून 2019 तक आए से मतलब यह है दोस्तों वही 30 जून 2019 से पहले, चाहे 1990 में आए हो, 95 में आए हो, 2000, 2010 में कोई भी आए हो, कभी भी आए हो, जब आपका रिवीजन हुआ है तो ओआरओपी के सेकंड रिवीजन में जो है बेस ईयर लिया गया है दोस्तों 2018, यानी कि 7वां पे कमीशन लागू हो चुका था। उसके बाद जो है बेस ईयर लिया गया है 2018 को, और जो 2018 में पेंशन आए हैं, रिटायर आए हैं, तो वो प्राप्त कर रहे हैं JCOR 5200 रुपए के एमएसपी प्राप्त कर रहे हैं, और इसका लाभ उनको पेंशन में भी मिला है। और इसलिए जो है जो 5200 रुपए का लाभ है दोस्तों, वो सभी जिनका भी ओआरओपी के तहत रिवीजन हुआ है उन सभी को मिल रहा है। अब यहां पर दोस्तों घाटा किसका हुआ है? जो 30 जून 2014 के बाद प्री मैच्योर रिटायर आए हैं ओन रिक्वेस्ट पर 31 दिसंबर 2015 से पहले, और 1 जुलाई 2014 से लेकर इस बीच जो भी प्री मैच्योर रिटायर आए हैं तो उनको जो है 5200 रुपए की एमएसपी का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनकी पेंशन रिवीजन नहीं हो पाई है। तो यह बड़ा घाटा हुआ है जो प्री मैच्योर रिटायर हैं ओन रिक्वेस्ट पर आए हैं। अब थोड़ा और आगे बता देता हूं दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 5200 रुपए तो मिल रहा है, जिस प्रकार आपको पता है कि अधिकारियों को 15,500 मिलता है, तो जो हमारे ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन इस रैंक को प्राप्त कर लेते हैं तो उनको भी जो उनकी सैलरी में जो है जो एमएसपी होती है 15,500 रुपए हो जाती है, और जब वो पेंशन आते हैं, रिटायरमेंट आते हैं, तो इसका 50% का लाभ जो है उनको उनकी पेंशन में भी मिलता है। अब चलता हूं दोस्तों मैं डायरेक्ट उस कमेंट के जवाब में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक सिपाही रैंक को इंडिकेट किया गया है 2006 के बाद के रिटायरी को कि क्या उसको एमएसपी लागू है। लागू तो बिल्कुल है, मैंने आपको बता ही दिया है, सबको लागू। 2006 से आए वाले को तो ऑलरेडी है ही, क्योंकि 6वें पे कमीशन में तो जो है एमएसपी मिल ही रहा था। तो अब यहां पर ये लिखते हैं कि अगर नहीं मिल रहा हो तो क्या उनको सीपी ग्राम में इसकी कंप्लेन करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल 100% क्लियर बता देता हूं, आपका कोई भी रैंक हो, सिपाही से लेकर चाहे कोई भी रैंक है, तो सभी रैंक्स को एमएसपी मिल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो 2006 के बाद आए हैं उनको तो उनकी सैलरी स्लिप में भी जो है एमएसपी दिखाई देगी। हालांकि ये 2006 में आए थे तो सैलरी स्लिप में तो इनका आया नहीं होगा, वो इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि 2008 में जाकर के जो है पूरी प्रक्रिया 6 पे कमीशन की हुई थी। उसके बाद लागू किया गया था 2006 से, तो इनका बाद में बेसिक बढ़ा भी होगा उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिटायर आ चुके थे तो बाद में एडजस्टमेंट हुआ होगा। ये सारी चीजें करके जो है उनको पूरा लाभ जरूर दिया गया होगा। तो इसमें ऑल रैंक कवर है, ऐसा नहीं है कि सिपाही को लागू है या नहीं लागू है, एमएसपी सबको लागू है। और मुझे लगता है दोस्तों कि एमएसपी के रिगार्डिंग तो आपको कोई भी कंप्लेन फाइल करने की जरूरत नहीं है कि सीपी ग्राम में कंप्लेन फाइल करना है या नहीं करना है, आपको बिल्कुल 100% मिल रही है। आप कहीं से भी इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। अब मुझे पता नहीं है कि किस प्रकार से किसने जो है यह गुमराह किया है या फिर आप उनकी बातों को समझ नहीं पाए हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि एमएसपी का लाभ सिपाही से लेकर के सभी रैंक्स को मिल रहा है। इसी जानकारी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।